ऊपर आरोप ये है जी कि आपने अपने पति का इलेक्ट्रोक्यूशन से मर्डर कर दिया। जी जो पोस्टमार्टम का डॉक्टर है जी उसने कैटेगरिकली कहा है कि वो जो डेथ थी उसमें इलेक्ट्रिक शॉक के निशान थे। In the postmortem room, it is not possible to differentiate between the thermal burn mark and the electric burn mark. Current flow होता है volatilization of the atom. टिश्यू में trace particles of the metal डिपॉजिट हो जाते हैं। जब लैब में जाता है तो उसको टिश्यू को बर्न मार्क को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। जो वो पार्टिकल्स रहते हैं मेटल, उनको अलग कर लेते हैं, फिर उनको घोल लेते हैं HCl या नाइट्रिक एसिड में, और रिएक्शन करते हैं कि वेदर दे आर एल्युमिनियम या कि आप केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं? जी 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 सर। तो सर ये एक्रो रिएक्शन से ही डिस्टिंक्ट हो पाएगा कि वेदर इट इज थर्मल बर्न मार्क या कि इलेक्ट्रिक बर्न मार्क। तो सर उन्होंने पोस्टमार्टम रूम में उन्होंने कैसे कह दिया कि ये इलेक्ट्रिक बर्न मार्क है, नहीं मालूम। इस केस के दौरान किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतना गजब का रेस्पॉन्स सबके सामने आएगा। ये जो मतलब महिला है, इतनी बुजुर्ग है, ये अपने केस को लेके इतना अलर्ट है। इसीलिए कहा जाता है कि आजकल सबका पढ़ा लिखा होना बहुत कंपलसरी है। और हम अधिकतर कोर्ट प्रैक्टिस के दौरान देखते हैं कि हमारे जो क्लाइंट होते हैं, काफी अच्छे क्लाइंट्स आते हैं और पढ़े लिखे होते हैं, उसके बाद भी वो हमसे चीजों को छुपाते हैं, जबकि एडवोकेट को पहली मीटिंग में ही अपने क्लाइंट के द्वारा क्लियर सब कुछ बताना चाहिए। जो भी चीजें उनके द्वारा हुई है, सब कुछ एडवोकेट को क्लियर करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जब आर्ग्यूमेंट का टाइम आता है तो आपके एडवोकेट को आपने कुछ और बताया है और सामने वाले एडवोकेट को शायद सब कुछ सही पता हो और वो वहां पर बाजी मार जाता है। और यहाँ पर एक चीज और मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग लगी है कि इतनी बड़ी एज की ये लेडी है और अपने केस को लेके इतना अलर्ट है। वाकई में बहुत गजब का रेस्पॉन्स है। और जब बात एफएसएल रिपोर्ट की आती है तो इसे किसी एक्सपर्ट के द्वारा ही क्लियर किया जाता है। और ये जो केस है, इसमें जो बात इन्होंने कही है मैम ने, वो बिल्कुल सही कही है। आई थिंक सो, मेरे अकॉर्डिंग तो। कमेंट में मुझे और भी कोई है तो बताइएगा, सही है कि गलत है इनकी मैम की बात। पर इसमें थोड़ा सा और डीप रिसर्च भी होना चाहिए, क्योंकि आजकल कुछ अलग अलग फैक्टर्स पे भी एफएसएल रिपोर्ट में जाते हैं तो अलग अलग फैक्टर्स पे भी जाके डीपली रिसर्च होने लगा है। थैंक यू, टेक केयर, बाय।